Hi, hello, good morning children. Yes, कैसे हो बेटा? All of you, girls and boys and girls. Again, good morning and welcome to Vijay sir's mathematics class. Okay, so बेटा, आज है ना हम लोग कुछ अलग से कुछ पढ़ने वाले हैं. Yes, today we will start a new lesson. A new things about new points. Yes, something new. Yes. Okay, first of all tell me how's you all. आप कैसे हो सब लोग? अच्छे हो ना? हेल्थ अच्छी है? मजे में हो? अच्छा, सोच रहे ना सर काफी दिनों के बाद आए. यस, फेस टू फेस. देखो बेटा, हम लोग अभी कुछ भी जो स्टार्ट कर रहे हैं ना, उसके बिफोर पहले कुछ बातें बताना चाहता हूँ मैं आप लोगों को. एंड द थिंग्स इज कि आप लोग घर पे अच्छे से सेफ रहो, बिकॉज दैट अभी कर्फ्यू फिर से स्टार्ट हो गया, पता है ना. काफी कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं. यस, कोरोना के केसेस बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो रहा है. सो यू ऑल हैव टू केयर योरसेल्फ, योर पेरेंट्स एंड ऑल्सो योर ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल आंटी व्हाटएवर. आपको सबकी केयर रखनी है, खुद की भी केयर करनी है और लोगों की भी केयर करनी है. आप सभी बच्चों को बोल रहा हूँ. ओके, सी अभी देखो मतलब कि बहुत सारा क्राउड हुआ था. लाइक क्रिकेट मैच हो रहा था, फिर इलेक्शन हो गया, तो बहुत सारे क्राउड्स हुए ना, मतलब बेटा. हाँ, और पब्लिक भी मतलब कुछ समझती नहीं है. हमारे जैसे थोड़ी ना, विजय सर जैसी और आप लोग के जैसी थोड़ी ना मेंटालिटी कि नहीं भाई इतनी भीड़ में नहीं जाना चाहिए, भीड़ में जाएंगे तो चांसेस है कोरोना केस के बढ़ने के. राइट. सो आई एम टेलिंग यू कि आप है ना बाहर जाना ही बंद करोगे. ठीक है, घर पे रहो, सेफ रहो. हाँ, मम्मी पापा की जॉब है, वो जाते हैं तो उनको भी बोलो कि एक्चुअली उनको तो बोलने की जरूरत नहीं, वो तो केयर रखते ही हैं क्योंकि बड़े हैं. ठीक है, और उनके अंदर मतलब नॉलेज है वो चीज़ का, आप में भी नॉलेज है, बट आप लोग अच्छे से ध्यान रखा करो. ठीक है, ये मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बात बतानी थी तो मैं सोचा चलो मैं आप लोगों को बता दूं. ओके, नाउ मैंने अभी स्टार्टिंग में क्या हम लोग कुछ न्यू करने वाले. तो न्यू ये है कि आज से हमारा रिवीजन स्टार्ट हो रहा है. क्या स्टार्ट हो रहा है बेटा? रिवीजन लेक्चर. देखो फिलहाल अभी स्कूल ओपन होने वाला नहीं. ओके, एंड अनदर थिंग्स कि अभी हाल में जो है ना स्कूल ओपन नहीं होगा और एग्जाम्स भी आपकी बहुत लेट होने वाली. ओके, मैं आपको ये बता दूं एग्जाम्स भी, बिकॉज दैट अभी 6, 7, 8 और 9 to 12, तो इसमें 10th और 12th स्टैंडर्ड में बोर्ड की एग्जामिनेशन होती है. राइट, तो बोर्ड की एग्जाम भी मई मंथ में, मई यानी 5th में. तो सोचो रूल ऐसा होता है गवर्नमेंट का कि बोर्ड की एग्जाम जब फिनिश हो जाए ना, उसके बाद स्कूल स्टूडेंट्स की एग्जाम्स होती है. तो उनकी एग्जाम एवरी ईयर मार्च महीने में होती है. 10th और 12th की एग्जाम हर साल कैसे होता था? मार्च में, यानी 3rd मंथ में. और उसके बाद 4th अप्रैल में होता था बाकी सभी स्टैंडर्ड्स का एग्जाम. बट इस बार ऐसा नहीं है, तो आप लोग की एग्जाम तो लेट होने वाली है. तो अब हम लोग रिवीजन जो स्टार्ट करेंगे बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, बहुत ही अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करेंगे. तो सबसे पहले मैं आपको जो हमारा जो SA1 का जो सिलेबस था, SA1 यस, यानी कि फर्स्ट एग्जाम हमारा दिवाली तक का जो सिलेबस था ना, वो कितने चैप्टर्स थे उसमें? 1 to 8 चैप्टर्स. ओके, एंड दिस थिंग ऑल यू आर नो. ओके, ये बात जो ये चीज़ें ना आप सब लोग जानते हो. सो अभी मैं आपको टेक्स्ट बुक के अंदर ले जाऊंगा. ठीक है, टेक्स्ट बुक के अंदर मैं लेसन्स बताऊंगा और जो वर्कबुक है ना, आपको वर्कशीट दी थी, सॉरी वर्कबुक नहीं वर्कशीट. तो पहले हम लोग वर्कशीट के अंदर थोड़ा लर्न करते हैं. 1 to 8 का जो रिवीजन है ना, वो हम लोग वर्कशीट के थ्रू करेंगे. ठीक है, वर्कशीट में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और काफी बच्चों के तो वर्कशीट भी एरोप्लेन बना के उड़ा दिए है ना, एरोप्लेन बना के या फिर उसकी बॉल्स बना के मार के उसको फाड़ दिए. मुझे पता चला है. ओके, मैंने काफ़ी पेरेंट्स से पूछा था कि भाई अब से वर्कशीट के अंदर मैं चलाने वाला हूँ, तो सर वर्कशीट तो मेरी कहाँ खोआ गई पता ही नहीं है. तो बेटा मैं जो अभी वर्कशीट लूँगा ना, अभी आपको मैं स्क्रीन दिखाऊंगा उसकी, बराबर जैसे अभी हमारे लेक्चर्स जो होते हैं ना उसकी तरह मैं आपको स्क्रीन दिखाऊंगा. तो उसके अंदर अच्छे से ध्यान दें. मैं उसके अंदर आपको होमवर्क भी देने वाला हूँ. ओके, और एक और बात कि अभी आप जो वीकली टेस्ट के पेपर्स भी दे रहे हो, अच्छे से लिख रहे हो, तो ये सब कुछ मतलब जो है ना बहुत अच्छे से ध्यान दे के करो. क्योंकि ये जो वीकली टेस्ट भी जो बच्चा होते हैं ना, वो वीकली टेस्ट के अंदर भी क्या होता है ना कि आप जितना पढ़ते हो ना उसका चैप्टर वाइज उसका टेस्ट लिया जाता है. राइट,
समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ? और वो जो टेस्ट होता है ना वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी 11-12 चैप्टर लिया, फिर मानो 13 चैप्टर लिया, या वॉट जो भी, तो इसके हिसाब से उसका पेपर बनता है, यानी चैप्टर वाइज बनता है, ओके। एक एक या दो चैप्टर से बनता है, तो आप उसके अंदर अच्छे से कॉन्सेंट्रेट किया करो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? वीकली टेस्ट में अच्छे से। और अनदर थिंग, दूसरी बात ये कि अभी जो रिवीजन होगा ना, वो रिवीजन में भी अच्छे से ध्यान देना, ओके। क्योंकि बेटा ये हमारा जो सब्जेक्ट है कैसा है, मैथ्स का सब्जेक्ट है, यानी कि मैथ मैजिक है। और मैथ मैजिक के अंदर मैजिक तो होता है, लेकिन मैजिक हमको करने आना चाहिए। आपको मैजिक नहीं आता है तो फिर मैथ्स नहीं आएगा। मैंने वेरी फर्स्ट टाइम मैंने आपको एक बात बोली थी क्या, इफ़ यू लव मैथ्स, मैथ्स विल लव यू, ओके। आप मैथ्स को यानी लाइक करोगे, लव करोगे, यानी पसंद करोगे, उससे प्यार करोगे ना कि नहीं ये मैथ्स तो यार कुछ भी नहीं है, मेरे माइंड के अच्छे से, तो मैथ्स बहुत अच्छे रहेगा। बिकॉज कोई सब्जेक्ट ऐसे ना, मैथ्स साइंस, ये दो सब्जेक्ट्स ऐसे हैं ना कि जो आपको अच्छे से नहीं आए ना तो कुछ भी नहीं आने वाला, ओके। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। तो चलो अब हम लोग देखते हैं, ठीक है। रिवीजन का जो होता है हमारा, वो अभी मैं आपको लिख के बता देता हूँ, ओके। तो हम लोग क्या सेशन स्टार्ट करने वाले हैं अभी, रिवीजन। क्या स्टार्ट करने वाले बेटा, रिवीजन, ओके। तो रिवीजन स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई। सबसे पहले ये बात कि अभी कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, कर्फ्यू हो गया है, लॉकडाउन जैसा भी टाइम हो रहा है, अभी होगा कि नहीं होगा वो मुझे नहीं पता, दैट इज डिपेंड्स ऑन गवर्नमेंट, ठीक है। मत लेकिन ये मैं बता रहा हूँ कि हमको अच्छे से हमारी केयर रखनी है। तो आई होप कि मैंने जो बातें बताई वो आपके माइंड के अंदर अच्छे से उतरी है। तो बेटा काफ़ी बच्चे मिलते हैं, बोले सर हम आपकी सारी बातें फॉलो करते मानते हैं, तो बेटा इतनी भी मेरी बात मानो, बाहर की चीज़ें खाना भी अवॉइड करो। अभी समर सीजन चल रहा है ना, तो क्या है ना, हेल्थ भी ख़राब हो सकती है, ठीक है। और गर्मी भी है, मतलब समर यानी गर्मी है ना, ओके। तो ये आप ध्यान रखा करो, ओके। तो चलो अभी हम लोग रिविज़न के लिए स्टार्ट करते हैं बेटा, ओके। चलो अब हम लोग देखते हैं, ध्यान करते हैं उसके अंदर। यस 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 बेटा, देखो मैं आपको ये ड्राइंग क्यों दिखा रहा हूँ पता है? देखो हम लोग लेसन्स तो देख रहे हैं, सारे चैप्टर्स देख रहे हैं, बट ये ड्राइंग देखो कितनी अच्छी, एकदम कितनी ब्यूटीफुल ड्राइंग है ना, स्वच्छ भारत। अब पता है ना ये कौन है? यस हमारे नेशनल फादर। यस हमारे नेशनल फादर कौन है? यस मिस्टर मोहनदास। क्या सोच में पड़ गए सर ये कौन है मिस्टर मोहनदास? वो तो गांधी जी है ना नेशनल फादर। यस बेटा गांधी जी उनकी सरनेम है गांधी, इनका जो नेम है वो क्या है? मिस्टर श्रीमान मोहनदास करमचंद गांधी। इनके फादर का नाम क्या है? करमचंद, और इनका खुद का नाम क्या था बेटा? मोहनदास, और गांधी इनकी सरनेम है। आपको पता है बेटा जब हमारा देश यानी फ्रीडम नहीं हुआ था, जब स्वतंत्र नहीं हुआ था ना, तो इन्होंने एक ड्रीम देखा था। कौन सा ड्रीम था वो? कि मेरा जो इंडिया है, मेरा जो भारत है ना, वो एकदम क्लीन होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। और इनका सपना उस टाइम पूरा नहीं हो पाया, तो अभी हाल में इनका ये जो ड्रीम है वो कौन पूरा कर रहे हैं? हमारे इंडिया के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। कौन है प्राइम मिनिस्टर? मिस्टर नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी। यस आप लोग खाली नरेंद्र मोदी के नाम से जानते हो ना, मैंने उनका भी फुल फॉर्म बता दिया, इनका तो बताया, उनका भी फुल नेम बता दिया। उनका नाम है नरेंद्र भाई, उनके फादर का नाम है दामोदर दास, और उनकी सरनेम है मोदी, ओके। तो मिस्टर नरेंद्र मोदी जो हमारे इंडिया के यानी कि हमारे नेशन के, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर है, और वो अभी सेकेंड टर्म में वो जब जीते ना इलेक्शन 2014, तब 2 अक्टूबर है ना, आई थिंक 2 अक्टूबर से उन्होंने ये स्टार्ट किया है कि पूरे इंडिया में एकदम क्लीन होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। इसीलिए तो अभी हमारे अच्छे अंदर बहुत अच्छी हैबिट भी हो गई है ना। पहले तो आप लोग भी कहीं भी रैपर फेंक देते थे बिस्किट्स के या चॉकलेट्स के, अभी तो डस्टबिन में फेंकते हो या फिर रोड पे नहीं फेंकते हो, या कोई ऐसी जगह पे कि जहाँ पे कचरा डालना चाहिए। तो ये पिक्चर मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको देख के कुछ सीखना है बेटा, कुछ ऐसा काम करना है कि आपका भी ऐसे नाम पॉपुलर हो जाए, फेमस हो जाओ। सर इनका कैसे फेमस हो गया? मैं इनकी फेमस होने की बात, ये तो वैसे पूरे वर्ल्ड में फेमस है बेटा, ये तो पूरे वर्ल्ड में फेमस है, बट मैं इनकी बात कर रहा हूँ। क्या नाम लिखा है? वाघेला जयदीप जनक भाई। ये है धोरण 7 यानी कि स्टैंडर्ड 7 में पढ़ता है ये लड़का, और ये कौन सी स्कूल में? महर्षि दधीची प्राथमिक शाला। अभी महर्षि दधीची को ने बताया ना, ऋषि मुनि थे ये, राइट। और वो ये स्कूल कहाँ पर है? राजकोट में। तो इसने ये जयदीप ने कितनी अच्छी ड्राइंग बनाई होगी,
कि उसकी जो फ़ोटो है ना, उसकी जो ड्राइंग की पिक्चर टेक्स्ट बुक में छपी है, वो भी फ्रंट पेज पे है ना, फ्रंट पेज ही बोलेंगे ना इसको, ओके। और ये जो फ्रंट पेज है, ये जो बुक है ना, आपको पता है बेटा, ये हमारी जो मैथ मैजिक की बुक है ना, ये NCERT बुक है। देखो NCERT, NCERT। अब सोचोगे इसका मीनिंग क्या होता है, वो मीनिंग आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, मैं जो बता रहा हूँ ना, सुनो आप। तो ये NCERT यानी कि पूरे इंडिया में एक ही बुक चलती है, और ये NCERT कहाँ पे, दिल्ली में बेटा, यानी दिल्ली में, यानी दिल्ली, राइट, दिल्ली में से ये यानी आप केरल में जाके पढ़ोगे, आप यूपी में जाके पढ़ोगे, आप जम्मू कश्मीर में पढ़ोगे, आप असम में जाके पढ़ोगे, बिहार में जाके कहीं भी पढ़ो, आपको मैथ मैजिक की बुक तो यही मिलने वाली। पहले ऐसा नहीं था बेटा, पहले हमारा जो गुजरात है ना, उसमें उसकी अलग से टेक्स्ट बुक हुआ करती थी, बट अब ऐसा नहीं है, पूरे इंडिया में मैथ की बुक एक ही है। तो सोचो, बट हाँ, ये जो पिक्चर है ना, ये पिक्चर खाली गुजरात में जो मैथ की बुक है ना, उसी के अंदर बेटा ये बना हुआ है। हाँ, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, ओके। सी, तो ये जो है ना मैथ मैजिक, तो सोचो ये लड़कियों को कितना प्राउड लेना चाहिए, और नहीं तो क्या। देखो कितना अच्छा है, उसमें मतलब ड्राइंग कितनी उससे अच्छी, इतनी ब्यूटीफुल बनाई कि उसकी पिक्चर टेक्स्ट बुक के ये फ्रंट पेज के ऊपर, फ्रंट नहीं मतलब सेकंड फ्रंट बोलेंगे इसको, ये पेज के ऊपर इसकी प्रिंट हुई है, छपी है। तो आप भी बेटा ऐसे कुछ अच्छे, मैं ऐसा नहीं बोला कि खाली ड्राइंग की बात है, आप भी इतनी अच्छी ड्राइंग बनाओ, मैं सिर्फ ड्राइंग की बात नहीं बता रहा हूँ, आप भी कुछ इतने अच्छे कुछ काम करो ना कि आपका भी मतलब काम इतना दिखा जाए और फेमस हो जाओ अभी एकदम अच्छी तरीके से। देखो फेमस होना दो तरह से होता है, एक बुरे काम करके भी और एक अच्छे काम करके भी। हमको बुरे काम कभी करने नहीं, बुरे यानी किसी को मारना नहीं है, चोरी नहीं करनी है, गंदा काम नहीं करना है, ओके। बाकी डॉन होते हैं ना, डॉन, टेररिस्ट, वो भी तो फेमस है, वो भी गूगल में सर्च करो उनका भी नाम आता है। बट अच्छे काम करो, जैसे कि बहुत सारे ऐसे मिनिस्टर्स है, बहुत सारे लोग ऐसे फ्रीडम फाइटर्स है, राइट, बहुत सारे सिंगर्स है, डांसर्स है, फिर आर्टिस्ट है। देखो अमिताभ बच्चन का नाम लिखो, खाली बच्चन लिखो तो भी कितनी इनकी इन्फॉर्मेशन आती है। क्रिकेटर्स है, देखो कितने, खाली नाम लिखो, खाली कोहली लिखो या विराट लिखो, धोनी लिखो तो भी, मोदी लिखो खाली, नरेंद्र तो भी आता है। तो ये चीज़ है बेटा। तो ये जो वाकिला जयदीप ने कितनी अच्छी ड्राइंग बनाई, उसकी फ़ोटो यहाँ पे छपी है। तो आप भी बेटा ऐसे कुछ काम करो, ठीक है। तो ये हो गई अच्छी बातें। और ये किसकी फ़ोटो है वो तो हमने डिस्कस ही नहीं की, स्वच्छ भारत है ना, मैंने बताया इन्होंने जो ड्रीम देखा वो भी हो रहा है। और कितना ब्यूटीफुल पिक्चर बना है, देखो ये सारे जो कचरा है ना पूरा, ये झाड़ू लेके साफ़ किया जा रहा है। ये हाउस बना है, ये घर बना हुआ है, ट्री बना हुआ है ना ये, और ये पूरे कचरे को, कूड़े को साफ़ कर रहे हैं गांधी जी, और कितनी अच्छी सी स्माइल के साथ, है ना, उन्होंने झाड़ू पकड़ा है। तो बेटा ये चीज़ होती है, ओके। तो चलो अब हम लोग रिवीजन के लिए स्टार्ट करते हैं, ओके। रिवीजन एक्चुअली हम लोग वर्कशीट के अंदर देखने वाले, बट उससे पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूँ, हमने जो जो चैप्टर्स किए ना उसके बारे में। देखो तो हमारे जो फर्स्ट एग्ज़ाम था ना ऐसे 1, हम लोग उसके अंदर टोटल 1 to 7 चैप्टर्स है, राइट, 1 to 7 चैप्टर्स है ना हमारे, ओके। तो 1 to 7 चैप्टर का सबसे पहले हम लोग बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। देखो बेटा ये ड्राइंग कितनी, ये भी कितनी अच्छी ड्राइंग है ना, जैसे लग रहा है वो गांव का घर हो ना, गांव का घर, हाँ, आगे एकदम कितना मतलब रूफ है ना ये पूरा। देखो चिड़िया, दोनों चिड़ैया बैठी है, स्पैरोज। ये कौन से बर्ड है बेटा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये देखो ये तोता मामा है, कौन है ये, तोता मामा, पैरोट अंकल और ये झरोखा है, कितने अच्छे, ओके। तो अब इंडिया, और ये दीदी देखो, हेलो दीदी, हाय, कैसी हो, अच्छा स्माइल दे रही हो, ओके, नमस्ते दीदी। देखो दीदी अभी है ना हमको पढ़ना है, ठीक है, तो अभी आप घर पे जाओ। अच्छा आपको भी पढ़ना है, ओके, तो ध्यान से सुनना, ये जो सर बता रहे हैं ना उनकी बातें अच्छे से सुनो आप, ठीक है। तो चलो बेटा हम लोग पहले चैप्टर्स जो है ना हमने जो सीखे ना वो हम लोग पहले 1 to 7 देख लेते, ओनली फर्स्ट एग्जाम्स के। फर्स्ट चैप्टर हमारा था वेयर टू लुक फ्रॉम, यानी कहाँ से देखना, यानी सब जगह से अलग अलग से हम जो देखते हैं ना वो कैसे कैसी चीज़ें दिखती है, अलग अलग टाइप में दिखती है, वो हमने दिखाती है चैप्टर के अंदर, ओके। ऊपर से इसके अंदर व्यूज़ होते हैं ना बेटा, टॉप व्यू, साइड व्यू, फ्रंट व्यू, सब व्यू होते हैं। तो देखो भगवान ने हमको इतनी ब्यूटीफुल 2 आइज़ दी है ना, 2 अच्छी आँखें दी है हमने भगवान ने, तो ये दोनों आई से हम लोग सब कुछ देख सकते हैं। बट देखने का टाइप्स और तरीका होता है, ऊपर से देखो, नीचे से, दाएं से, बाएं से, राइट से, लेफ्ट, जो भी मतलब बोलते हैं, तो वो कहाँ से कौन सी चीज़ कैसे, वो हमने ये चैप्टर में सीखा था, राइट। फिर हमने पैटर्न्स देखी थी, मिरर हैव्स देखे थे, राइट। सेकेंड चैप्टर कौन है, फन विथ नंबर्स, तो इसके अंदर तो हमने मेन चीज़ सीखी थी फन विथ नंबर्स में, हाँ, नंबर सीखे थे 100 up to 100,
तक के नंबर्स। ओके 100 यानी सिर्फ मैं 100 की बात नहीं कर रहा हूँ, 100 में तो 900 भी आता है और 999 भी आता है, लेकिन मैंने तो आपको थाउजेंड्स तक भी सिखाया था, आता है ना आपको। इसमें हमने हाँ एनालॉग नहीं, इसमें हमने क्या फॉर्म के सीखा था, तो हम लोग वर्ड्स में कैसे लिखते हैं, फिगर में कैसे लिखते हैं, वो हमने फन विथ नंबर और कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे, है ना, यस पैटर्न के जैसा। ओके चलो फिर है थर्ड गिव एंड टेक। तो मुझे बताओ इसके अंदर हमने क्या सीखा था गिव एंड टेक में। यस गिव यानी हाँ बोलो बोलो, नहीं यार ऐसा ना चले, बोलो। गिव यानी देना, अच्छा टेक यानी लेना, वेरी गुड। देना और लेना यानी कुछ सम्स सब्ट्रैक्शन वाले एडिशन वाले सब्ट्रैक्शन वाले कुछ सम्स देखे थे ना, तो वो भी हम लोग एक बार फिर से लर्न करेंगे। फिर है लॉन्ग एंड शॉर्ट। तो लॉन्ग एंड शॉर्ट के अंदर तो हमने मेन चीज़ क्या देखी थी, लेंथ, उसकी ब्रीथ, मेजरमेंट, वेरी गुड। कौन कौन से मेजरमेंट होते हैं बताओ तो मुझे, ऐसा ना चले भाई, सिखाया तो था अच्छे से। सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, ऐसे मेजरमेंट देखे थे ना इसके अंदर हमने। ओके फिर हमारा जो 5th चैप्टर था वो 5th चैप्टर था शेप्स एंड डिज़ाइंस। तो इसके अंदर डिफरेंट टाइप के शेप्स देखे थे ना हमने, स्क्वायर के बारे में मैंने आपको लिखाई भी थी नोट्स, याद है ना, मैंने बोला था कि नीचे स्पेस रखना, ब्लैंक स्पेस, मैं कुछ और बोलूँगा उसके अंदर लिखने के लिए, तो अब उसका टाइम आ गया है लिखने का, उसके अंदर मैं और भी कुछ लिखने के लिए बोलने वाला हूँ, तो अब लिखना है। नोटबुक तो संभाल के रखिए ना आप लोगों ने, डोंट वरी, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर से लिख देना बेटा, ठीक है, मैं जितना वर्क दूंगा उतना लिख देना। तो शेप्स यानी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के शेप्स होते हैं, डिज़ाइंस होती है, वो हमने 5th नंबर के चैप्टर में लर्न किया था, आई मीन टू से सीखा था। फिर 6th नंबर का चैप्टर क्या था, फन विथ गिव एंड टेक। अब इसके अंदर हमने गिव एंड टेक जो था ना, नंबर्स जिसको आगे पीछे नंबर्स, फिर हमको असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ये सब हम लोगों ने किया था। और फन विथ के अंदर मतलब हमने कुछ मैजिक्स देखा था, कैसा मैजिक, तो कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स के भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ये सब कुछ इसके अंदर किया था ना फन विथ नंबर्स में। और फिर 7th नंबर का चैप्टर है टाइम गोज़ ऑन, समय चल रहा है ना, समय जा रहा है, गोज़ जा रहा है। तो बेटा इसके अंदर मैंने आपको वॉच समझाई थी, घड़ी समझाई थी, मैंने बोला था 4th स्टैंडर्ड में हमको सीखना है, तो देखो चलो अभी टाइम मिलेगा ना, तो अभी तो हम लोग 4th में मानो आ ही गए, हम लोग ये मान के चलते हैं, ठीक है। अभी मैंने बताया ना कि एग्ज़ाम तो अभी बहुत लेट होने वाली है, ठीक है, तो अभी हमको अच्छे से सीखना है, तो मैं आपको ये टाइम सिखा दूंगा घड़ी के अंदर, ठीक है, घड़ी लाके मैं उसमें सिखाऊंगा। ऐसे काफ़ी बच्चों को आता ही है, लेकिन फिर भी मैं एक बार सिखाऊंगा, ठीक है। तो इसके अंदर हमने टाइम्स के बारे में सिखा था है, हाँ हैंड्स होते हैं ना, सबसे छोटा जो होता है वो आवर हैंड, उससे बड़ा मिनट हैंड, उससे बड़ा सेकंड हैंड, और कोई कोई वॉच में सेकंड हैंड होता नहीं है, कोई कोई क्लॉक में नहीं, सिर्फ 2 ही होते हैं ना हैंड्स, आवर हैंड, मिनट हैंड। और जो नंबर वाली वॉच होती है ना, जो हम लोग घड़ी यहाँ पे पहनते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, यस नंबर, डिजिटल वॉच, यस डिजिटल वॉच। और वो जो जिसमें कांटे होते हैं यानी कि हैंड्स होता है ना, उसको एनालॉग वॉच बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एनालॉग। तो 1 to 7 अभी हम लोग देख रहे हैं, बाकी का जो है ना वो बाद में देखेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग इतना पहले क्लियर करते हैं। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखो मैं अभी रिवाइज ही करवा रहा हूँ, अच्छे से ध्यान देना बेटा, ओके। सी यस सी बेटा, देखो अब ये व्यू है, मैंने अभी बोला ना वेयर टू लुक फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर, तो ये धीरज ने ड्राइंग की थी, फिर अंशुल ने भी ड्राइंग की थी। तो ये साइड में से उसने देखा कार को, तो उसको ऐसे दिखी, तो उसने ऐसा ड्राइंग किया। तो साइड में से देखेंगे उसको बोलेंगे साइड व्यू, और उसने मानो फ्लैट में रहता होगा तो ऊपर फ्लोर में से उसने टेरेस पे से देखा होगा, तो उसको ये जो कार है ना वो इस टाइप में दिखी होगी, तो उसको कौन सा व्यू बोलते हैं बेटा, टॉप व्यू। ये हमने देखा। अब ये टेबल, ये टॉप व्यू हुआ, ये साइड व्यू हुआ टेबल का। फिर हमने कुछ थिंग्स देखे थे जो हमारे घर में होती है ना, और इमेजिन करना था कि हाउ दीज थिंग्स विल लुक इफ़ सीन फ्रॉम द टॉप। या आप टॉप में से देखोगे तो थिंग्स कैसी दिखेगी, तो देखो ये कुकर, प्रेशर कुकर, तो ऐसा दिखेगा। ये स्लीपर है तो ऐसी दिखेगी। फिर ये क्या है, वाटरमेलन, ऐसा दिखेगा। वाटरमेलन है नहीं, वाटरमेलन नहीं, पता नहीं क्या है कुछ, देखो क्योंकि ऐसा दिख रहा है, यानी बीच में से कट्स एरिया है। ओके समझ में नहीं आ रहा पता क्या चीज़ है ये मुझे स्टार फिश लग रही है। नहीं कि स्टार फिश ऐसे थोड़ी होती है, ऊपर से ऐसी दिखती है, साइड में से थोड़ी ना ऐसा दिखती है। ओके और ये क्या है, डेस्क है, टेबल है ना,
तो ये टॉप पे से ऐसा दिखता है। ये हमने देखा था ये चैप्टर के अंदर। ओके, और क्या देखा था हमने इसके अंदर? चलो देख लेते फटाफट, क्योंकि रिवीजन करना है ना, प्रैक्टिस टाइम। ओके, अभी प्रैक्टिस टाइम के अंदर हमने क्या देखा था? तो स्टेयरकेस साइड में से ऐसा दिखता है, हमने लिखा भी था कौन कौन सा व्यू है। स्टेयरकेस सामने से देखेंगे तो उसको फ्रंट व्यू बोलते हैं ना, फ्रंट व्यू। फिर ऊपर से देखेंगे दैट इज कॉल्ड टॉप व्यू, ये टेबल है। चेयर साइड में से देखिए साइड व्यू। पेंसिल टॉप व्यू ऊपर से। अब ऊपर से उसकी शार्प नहीं दिखेगी बेटा, हमको लगे जैसे कि ब्लैक डॉट हो ना, ऐसा ही दिखेगा। फिर बस, तो बस साइड व्यू है बस का, राइट। अब ये हमको कुछ ड्राइंग भी करनी थी, मैंने आपको बोला भी था। तो देखो मैंने फ़ैन बताया था, टॉप व्यू दिखा ना, टॉप व्यू इसकी कुछ थिंग्स ड्रॉ करो। तो मैंने मोबाइल फ़ोन बताया था साइड में, टॉप व्यू नहीं, ऊपर से, राइट। अब मेरे पास मोबाइल एक्चुअली अभी तो मैं वीडियो है चालू है, तो मैं आपको बताता। यस, ये 2 पिन, फिर ये 4, वो क्या बोलते हैं ना, हाँ जैक, वो क्या बोलते हैं ना एक्चुअली, हाँ यस ऑडियो, वो हैंड्स फ्री बनाने वाला जैक ही है, राइट। और फिर ये बुक है, टेक्स्ट बुक। फिर हमने कुछ पैटर्न्स देखी थी, रंगोली देखो एकदम मस्त डिफरेंट टाइप की। ड्रॉ सेम, मैंने बोला था ये आपको सेम टू सेम ड्रॉ करना था। ओके, ये कहाँ की? मीनाक्षी कहाँ की बात करी थी? तमिलनाडु की, जहाँ पे रंगोली एवरी मॉर्निंग बनाई जाती है। ओके, देन हमने एक कुछ पैटर्न्स जो थे ना वो हमको ड्रॉ करने थे, वो भी बिना पेंसिल उठाए। मैंने बोला भी था आपको, आई थिंक, ड्रॉ एनी 4 फ्रॉम गिवन अबव, मैंने बोला था, आपने बनाया था ऐसे। ओके चलो, फिर ये क्या था? डॉट ग्रिड को यूज़ करना है और ड्रॉ योर ओन डिज़ाइंस बनाओ। ये जो डॉट्स है ना, इसको ग्रिड बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? डॉट ग्रिड। तो हमने ये चीज़ बनाई थी, हाउस, फिर कैंडल, ये कैंडल, फिर कुछ शेप्स बनाए थे। देखो लिखा है स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स, तो स्क्वायर्स भी बनाए, ये रहा स्क्वायर, रेक्टेंगल 2 बनाए और ट्राइंगल भी बनाया। देन हमने ये जो लिखा है ना यहाँ पे जो हमको क्वेश्चन में दिया है ना, वो हमने ड्राइंग किया था। काइट, लीफ, फ्लावर, बोट, स्टार एंड पॉट। तो देखो ये सारी चीज़ मैंने आपको बताई, याद करो मैंने बोर्ड के अंदर आपको बताया था, समझाया था, याद है ना? ओके, फिर क्या लिखा है? टीट फॉर टैट। तो इसके अंदर कुछ मैजिक था बेटा। कैसा मैजिक? 100 रुपीज़ की नोट 200 रुपीज़ चार्ज हुआ था, फिर 100 रुपीज़ दिया और बोला क्या कि 100 रुपीज़ मिरर में देख लो, तो 200 हो गया। और ऐसे करके इसकी हंसी उड़ा दी बेचारे अंकल की। ओके, एक्चुअली क्या है? मिरर हैव है। क्या है? मिरर हैव, यानी मिरर में जो आधा पिक्चर हम लोग मिरर में देखें तो वो कंप्लीट हो जाए ना, सेम टू सेम लगे, दैट इज़ कॉल्ड मिरर हैव्स। ये रहा मिरर हैव्स। ये कुछ फिगर्स और कुछ डिज़ाइंस हमने देखी थी, है ना, हमने कंप्लीट किया था। याद करो मैंने मिरर लाके आपको समझाया था, मिरर के अंदर दिखाया था, समझाया था ना। अब इसमें से कौन कौन से मिरर है वो हमको राइट टिक करना है और क्रॉस करना था, है ना। तो ये भी हमने किया था। देखो ये नहीं, ये वाला है, ये भी है। तो इसको आज आपको क्या करना है, होमवर्क में मिरर लेके सब कुछ चेक करना है। ये आपका होमवर्क है, ये वाला चेक करना है, मिरर हैव्स। और ये भी कुछ मतलब कुछ ड्राइंग्स है, इसके अंदर हमको डॉटेड लाइन करनी थी ना, तो देखो हमने की भी है ना। ये बटन है, ये केटली है, राइट। फिर ये मैसेज का आइकॉन है, ये कॉम्ब है, सीजर है, 8 नंबर लिखा हुआ है, ये हमने देखा। फिर ये वॉच है, राइट। देन कुछ लेटर्स थे मिरर हैव्स के, तो इसको हमको कंप्लीट करना था। इसके लिए भी मिरर हमने लिया था, याद करो। कुकड़ बना था, इसका स्पेलिंग डायस बना था। ओके, और फिर लास्ट में याद करो मैंने आपको एक मास्क बनाना सिखाया था। यस, याद आया ना, कैट वाला मास्क। और मैंने बोला था कि आपको होमवर्क में ये मास्क भी बनाने हैं। तो आज आपको होमवर्क में क्या दे रहा हूँ मैं, यही तीनों मास्क फिर से बनाना है और पहनना भी है। ओके, पुराने मास्क जो आपके ख़राब हो गए ना, उसका वो जो रबड़ होता है ना, इलास्टिक, वो निकाल देना, इसके अंदर बांध देना, फिर पहनना। ये एलिफेंट है, ये गर्ल है, बॉयज़ आप भी बना लेना। मैंने बोला था ना उस टाइम भी मज़ा किया था। ये बॉयज़, हाँ, और जो गर्ल्स है ना वो बॉयज़ का बनाएंगी, बॉयज़ है वो गर्ल्स का बनाएंगे। और ये पता नहीं कौन सा है, ये मुझे डियर लग रहा है, आई थिंक डियर ही है ना। ओके, हिरन। तो ये मास्क भी मैंने आपको बना के सिखाया था। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर बेटा आज कंप्लीट हुआ रिवीजन के अंदर। तो आपको होमवर्क में क्या करना है, देखो ज़्यादा कुछ नहीं दे रहा हूँ, वो मास्क बनाना और मिरर लेके सारा एक बार चेक करना पूरा चैप्टर, ठीक है। ये फिर ये भी चेक करना मिरर के साथ, एंड ये वाला भी, ठीक है। और कुछ ड्राइंग्स किसी की बाकी हो ना, यहाँ पे ड्रॉ करना बाकी हो तो अच्छे से आप ड्रॉ करना, ठीक है। ये भी कर लेना, ओके बेटा। तो चलो इतना नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट देखेंगे
ओके बेटा, चलो तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू। एंड हाँ, लिसन केयरफुली, वो अभी मैंने सारी बातें बताई ना, ध्यान रखना, हेल्थ का ध्यान रखना, बाहर मत निकालना, ये सब कुछ माइंड के अंदर अच्छे से फिट कर लेना बेटा। ओके, ध्यान रखना, केयर करना अपनी। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू बेटा।